हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का हमारे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन को हल करेंगे। चैप्टर है बहुपद। ठीक, तो 4.1 को समझेंगे। बहुपद आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। और आज का टॉपिक है प्रश्नावली 4.1। ठीक, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं, उसका उत्तर का कारण भी लिखिए। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है, कौन नहीं, अपने उत्तर का कारण लिखिए। अपने उत्तर का कारण लिखिए। ठीक, तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, 4x² - 3x + 5 क्या ये बहुपद है या नहीं है? तो बिल्कुल बहुपद है। बहुपद होने का कारण क्या है? क्योंकि चर की घात यहां पर पूर्ण संख्या है। क्योंकि चर x के घात में पूर्ण संख्या है। ठीक, पूर्ण संख्या यानी कि 2। क्लियर? इसलिए यह बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, z + 3/z क्या ये बहुपद है? तो ध्यान देंगे, इसको हम लोग इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, z + 3 × 1/z के रूप में है। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे z + 3 1/z। z नीचे है, z को ऊपर लेके आए तो z नीचे है, यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा तो ये z की पावर में -1 हो जाएगा, जो कि यह दर्शाता है कि z चर z के घात में -1 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। अतः यह बहुपद भी नहीं है। ठीक है, बहुपद भी नहीं। तीसरा, √y धन 2y धन 3 अब ये बहुपद है या नहीं? तो इसको भी हम परिवर्तित करेंगे इस प्रकार से, y के घात में आप लिखेंगे 1/2। ठीक, y के घात में लिखेंगे 1/2, क्योंकि रूट का मान क्या होता है जी? तो रूट का मान होता है 1/2। ठीक, प्लस 2y + 3। अब y की घात में 1/2 है, इसलिए चर y के घात में 1/2 जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है,
अतः यह बहुपद नहीं है। ठीक, 1/2 क्या है, पूर्ण वर्ग है, नहीं है, इसलिए ये जो पद है बहुपद है वो भी बहुपद नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसी में x² 2 + 1, तो ये क्या बहुपद है? तो बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि चर x के घात में 2 जो पूर्ण संख्या है। क्लियर? तो ये क्या है, बहुपद होगा। ठीक, ये प्रश्न क्रमांक 1 आपका कंप्लीट हुआ। तो बाकी जो कितने क्वेश्चन हैं इसके, इनको आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में x² का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में x² का गुणांक लिखिए। तो पहला प्रश्न है इसमें 3x² धन 2x² धन 3x धन 2। तो ये x² का गुणांक निकालना है, यानी x² के सामने जो भी संख्याएं होंगी, जो भी अंक होगा, वही x² का गुणांक होगा। तो यहाँ 2x² है, एक तो 3x² और दूसरा 2x²। तो क्या लिखेंगे आप, 3 लिखेंगे या 2 लिखेंगे उसका गुणांक? नहीं, हम इसको जोड़ सकते हैं, 3x² + 2x², है ना। 3x² + 2x² + 3x = +2 है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे भाई, 3 और 2 5, x² धन 3x + 2। ठीक, अतः x² का गुणांक 5 है। क्लियर? उसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखेंगे, 3x² + 1। अब इसमें x² का गुणांक क्या है जी? तो x² का गुणांक बराबर होगा 3। ठीक, x² के सामने कौन सा अंक है? 3, इसलिए यही इसका गुणांक। तीसरा प्रश्न देखेंगे, 2 - 5x² 2 + 1/2 x3। ठीक, अब x2 के लिए गुणांक क्या होगा? बराबर, देखिए केवल 5 बस नहीं लेना है, 5 के सामने जो भी चिन्ह होगा उसको भी आपको गुणांक के रूप में लेना है। तो यहां पर x² का गुणांक है वो -5। ठीक, उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन समझेंगे, x² + 1, x² 2 + 1। ठीक, हल। अब देखिए यहां पर x² के बटे में 2 है, तो x² का गुणांक कैसे होगा भाई? तो x² का गुणांक आपको 1 नहीं लिख देना है। ठीक है, कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर 1 लिख दिया, 1 होता है करके, तो वही इसका गुणांक, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, x² का गुणांक होगा, चूंकि x² 2
प्लस 1 का अर्थ होता है 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। इस प्रकार से आप इसको अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। क्लियर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1/2। तो इस तरह आप लोग आपको जिसका भी मतलब एक्स स्क्वायर हो या एक्स की घात 3 हो या एक्स को गुणांक निकालने के लिए कहा जाए, तो जिसका गुणांक निकालने के लिए कहा जाए उसके सामने के अंकों को आपको लेना है, ठीक। साथ में यदि प्लस चिन्ह है या माइनस चिन्ह में हो तो भी आपको लेना है। यदि x के सामने यदि कोई परिमेय संख्या यानी बटे के रूप में कोई संख्या हो तो उसको भी आपको गुणांक के रूप में लेना है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। निम्नलिखित में बहुपद में x का गुणांक व अचर पद लिखिए। देखिए अभी तक हम एक्स स्क्वायर का गुणांक निकाल रहे थे, अब यहां x का गुणांक व अचर पद भी निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे कैसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 एक्स प्लस 5, ये प्रश्न है और इसका हल समझेंगे। तो x का गुणांक बराबर, देखिए x है, इसके सामने क्या है, संख्या 1/5, तो ये x का गुणांक हो जाएगा। x अचर पद क्या होगा, अचर पद वह पद है, ठीक है, जिसका मान जो है बदलता नहीं है, और चर पद वह पद होता है जिसका मान हमेशा बदलता है। यानी कि x या y, ठीक है, या z, ये सभी क्या है, ये चर पद होंगे। क्लियर, क्योंकि इनका मान बदलता रहता है, ठीक। उसी प्रकार 6, 7, 8, 5, 9, ये जो अंक हैं ये क्या होंगे, अचर पद होंगे, कांस्टेंट होंगे, जिनके मान कभी भी बदलते नहीं हैं। 6 हमेशा 6 ही रहेगा, 7 हमेशा 7 ही रहेगा, 8 हमेशा 8 रहेगा और 5 हमेशा 5 ही रहेगा। अंक कभी भी बदलते नहीं हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, अचर पद कहलाते हैं। तो यहां पर अचर पद क्या हो जाएगा, 5। क्लियर, दूसरा √2x प्लस 7 में x का गुणांक होगा बराबर √2, ठीक है, और अचर पद होगा बराबर 7। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न में x या 2 में x, देखिए x का गुणांक बराबर 0 हो जाए। क्यों 0 होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 0x प्लस 2, इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर x के सामने क्या है, 0, तो x का गुणांक हो जाएगा 0, ठीक है भाई। इसको लिखने का अर्थ यही है कि 0 × x करने पर आपको 0 ही प्राप्त होता है, और इसको यही लिख सकते हैं हम लोग x² प्लस 2। तो यहां पर x का गुणांक होगा 0 तथा अचर पद होगा 2। देख लेते हैं आंसर 3 का तीसरा।
4.1 का 3 का तीसरा। ठीक है, तो x का गुणांक क्या होगा 0 और अचर पद 2। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। देखिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। 4 घात वालों द्विपदीय बहुपद। उदाहरण दीजिए एक। ठीक है, तो पहला है घात 4 का द्विपदीय बहुपद। एक एक उदाहरण देना है ना। 4 घात वाला द्विपदीय बहुपद का उदाहरण क्या हो सकता है? तो x की घात में 4 प्लस आप लिख सकते हैं 3x। ठीक है, ये दो पद है, पहला पद ये और दूसरा पद ये, तथा x की घात में क्या है 4 है, तो इस प्रकार ये क्या होगा 4 घात वाला द्विपदी बहुपद। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट है घात 6 का त्रिपदी बहुपद। घात 6 का त्रिपदी बहुपद कैसे निकाल सकते हैं? तो x की घात 6 या 2x की घात 6 प्लस x की घात 5 प्लस 3x की घात, या यहां पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5x की घात 6, 4x की घात 5 और इसको आप लिखिए x की घात 3। ठीक, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो ये भी एक बहुपद होगा, 3 पदीय बहुपद। ठीक, तीसरा घात 5 का एक पदी बहुपद। तो घात 5 का एक पदी बहुपद क्या होगा? x की घात 5 लिख सकते हो, ठीक है, 2x की घात 5 लिख सकते हैं, फिर 1/2 x की घात 5 लिख सकते हो। क्लियर? तो ये सभी क्या होंगे? एक बहुपद ही होंगे और इनके घात में क्या है 5, क्योंकि हमको घात 5 का निकालना था बहुपद। ठीक, तो ये सभी इसके आंसर हैं द्विपदी, त्रिपदी और एक पदीय के लिए बहुपद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे और उसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करना है, तब तक क्लास हम समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।